केंद्र सरकार में मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी में यह तय हुआ था कि किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शराब का ठेका नहीं दिया जाएगा। कंपनियों को कार्टेल बनाकर, गिरोह बनाकर दिल्ली में शराब के कारोबार पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके नहीं दिए जाएंगे, लेकिन केजरीवाल की सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है खाओगली। खाओगली नाम की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसको इन्होंने 2 जोन्स के ठेके दिए हैं। 2 जोन्स के अंदर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका कैसे दिया, इसकी भी एक्सप्लेनेशन ये केजरीवाल जी तथ्यों के साथ दें तो हम सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट असेस करने में मदद होगी। एक कार्टलाइजेशन जो है, टेंडरिंग प्रोसेसेस के अंदर कार्टलाइजेशन बंद होती है कि हम 4-5 लोग तय कर लें आपस में कि हम 4-5 कंपनियां फ्लोट करेंगे और उसी के आधार पर मिलजुल के हेराफेरी करके हम इकट्ठे टेंडरिंग में उतरे और टेंडरिंग प्रोसेस में कि इसको मिले तो मैं पार्टनर, मेरे को मिले तो ये पार्टनर, इस तरीके की जो चीजें हैं वो अवैध है, इलीगल है, गैर कानूनी है। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस सारी जो लिकर पॉलिसी है जिसके अंदर सब धांधलेबाजी हुई है, उसके अंदर कार्टलाइजेशन की प्रोसेस जारी थी। मंगूटा एक कंपनी है, वो मंगूटा कंपनी एक इंडोस्प्रिट और एक खाओगली, ये 3-4 कंपनियों की कार्टलाइजेशन के बाद ये काम हुआ। और इन सब के पीछे श्रीनिवास आलू रेड्डी का जो है MSR का क्या लेना देना है, कितने पैसे लगे, क्या है, इसकी अगर वो ब्यौरा देंगे तो जनता को सहूलियत होगी ईमानदार का सर्टिफिकेट असेस करने में। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। संजय सिंह ने क्या जवाब दिया ये बताता हूं। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में शराब पॉलिसी लागू करने में कोई घोटाला नहीं हुआ। एक्साइज पॉलिसी में बदलाव से तो दिल्ली को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसके जवाब में संजय सिंह ने कहा यह सब बेकार की बात है, दिल्ली सरकार को कोई घाटा नहीं हुआ। नई एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली को 1300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। हम सावरकर की तरह अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं। हम शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग। और इसलिए ये जेल की बदर घुड़कियां मत दिखाओ, ये गिरफ्तारी की बदर घुड़कियां मत दिखाओ। आपने जितने मामले अब तक दिल्ली की सरकार के खिलाफ और हमारे विधायकों के खिलाफ किए हैं, सारे के सारे मामले बेबुनियाद, फर्जी और मनगढ़ंत हैं। सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाता है, मोदी जी को ललित मोदी नहीं मिलता है। मोदी जी को मेहुल चौकसी नहीं मिलता, मोदी जी को नीरव मोदी नहीं मिलता। मोदी जी को चश्मा पहन के विजय माल्या 10,000 करोड़ लूट कर चिढ़ाता है, वो नहीं दिखता। 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया, वो नहीं दिखता। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, DHFL ने 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, देश की जनता का पैसा लूटा और 27 करोड़ रुपए आपकी पार्टी को चंदा दे दिया। ना उसको ED पकड़ रही है, ना CBI पकड़ रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जिस एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा 4 महीने में उस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार को हुआ है। 1300 करोड़ रुपए का फायदा। जैसे संजय सिंह ने बहुत सारे केसेस गिनाए, आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे और आतिशी मरलेना जैसे नेताओं ने भी कई सारे पुराने मामले गिनवाए। आरोप लगाया कि मोदी सरकार तो 2015 से ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। उनके 52 विधायकों पर केस किए जा चुके हैं क्योंकि बीजेपी केजरीवाल की पॉपुलैरिटी से डरती है। ये CBI द्वारा इन्वेस्टिगेशन, CBI द्वारा रेड, ED द्वारा रेड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रेड, दिल्ली पुलिस द्वारा केस, दिल्ली पुलिस द्वारा अरेस्ट, ये आम आदमी पार्टी के लिए कोई भी नई बात नहीं है। जब से 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है,
150 से ज्यादा मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, आम आदमी पार्टी के विधायकों पर, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर हो चुके। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में रेड किया। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर में रेड किया। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर में रेड किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत जी के घर में रेड किया। 6 महीने तक दिल्ली सरकार की 400 फाइलें केंद्र सरकार द्वारा गठित असंवैधानिक शुंगलू कमेटी द्वारा रखी गई कि कहीं तो भ्रष्टाचार मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी को, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, आज तक एक भी सबूत आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी के बाकी नेताओं ने इधर उधर की सारी बातें की, इतिहास की परतें खोली, पुराने केस गिनवाए, लेकिन किसी ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उनके बारे में सफाई नहीं दी। दूसरी तरफ मनजिंदर सिंह सिरसा पूरी फाइल लेकर बैठे हैं, एक एक बात निकालकर सामने रख रहे हैं। सवाल यह है, केजरीवाल की सरकार पर जो इल्जाम लगे उसका फायदा उनको या उनकी पार्टी को कैसे मिला? तो इस पर सिरसा ने चौंकाने वाली बात बताई। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल की सरकार ने नई शराब नीति में बिचौलियों को 12% प्रॉफिट की गारंटी दे दी। इसमें से 6% कमीशन के तौर पर कैश में वापस लिया जाता था। सिरसा ने कहा कि दिल्ली में एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त देने के पीछे भी ब्लैक एंड व्हाइट करने का खेल था। शराब के ठेके पर एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त दी जाती थी, लेकिन शराब कंपनियों ने दोनों बोतलों की कीमत के बराबर का पैसा बैंक में जमा कराया। एक बोतल का पैसा तो ग्राहक से लिया जाता था, दूसरी बोतल की कीमत के बराबर शराब कंपनी का ब्लैक मनी बैंक में व्हाइट के तौर पर जमा हो जाता था। जब एक के साथ एक पेटी फ्री में देते हैं, बैंक में अपने गले में ये पूरे पैसे दिखाते हैं कि हमने 2 पेटियां बेची हैं। तो अगर ₹1,00,000 की दारू बिकी तो इनकी 2 लाख की पेटियां चलेगी होती हैं, लेकिन ये 2 लाख की दारू दिखाते हैं कि हमने बेची है। वो जो पैसा इनके पास गले में इकट्ठा होता है, होलसेलर इनको क्रेडिट नोट देता है, उस क्रेडिट नोट के अगेंस्ट हर आदमी होलसेलर को कैश देता है, और उसका जो 12% बिचौलिया लेके आए हैं, दलाल बीच में 12% के लिए, उस बिचौलिए के 12% में से 6% कैश ये वापस लेते हैं, किकबैक। भाई देख लीजिए, एक आदमी की 1000 करोड़ की फैक्ट्री है, दूसरे आदमी ने 200-400 करोड़ रुपए एक्साइज में रिटेल के लिए जमा कराया। इन दोनों का कोई प्रॉफिट तय नहीं किया गया। फैक्ट्री वाले के लिए कोई प्रॉफिट तय नहीं किया, रिटेलर के लिए भी नहीं। किसके लिए किया? एक बिचौलिया जिसका कोई रोल नहीं है। उसका क्या रोल है? वो यहां की शराब इनसे उधार लेगा और नगद बेचेगा, उसका इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है। उसको 12% अरविंद केजरीवाल जी क्यों दे रहे हैं? 12% एक बिचौलियों को दे रहे हैं आप। अब इससे बड़ा तो क्राइम ही नहीं हो सकता देश के अंदर, 12% एक बिचौलिए को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।